हेलो एवरीवन, मैं गौरव और आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल सीपीयू स्टडी में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस में प्रश्नों की संख्या 100 है और समय 2 घंटे 120 मिनट का समय आपके पास रहेगा। और एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे जो कि पूरे 100 अंक के होंगे। और इसमें माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग -1/4 है। ठीक है, माइनस मार्किंग -1/4 है। जिसमें से इतिहास के पोर्शन से क्या क्या मिलने वाला है आपको। इतिहास के पोर्शन, भारतीय इतिहास के पोर्शन से भारतीय इतिहास में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न आने वाले हैं। वैदिक संस्कृति से बौद्ध धर्म में आपको क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध जी को पढ़ना है, उसकी उनकी जीवनी और शिक्षाएं। ठीक है। जैन धर्म में आपको क्या पढ़ना है, महावीर। जैन धर्म में आपको महावीर जी के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी और शिक्षाएं पढ़ना है। ठीक है। मौर्य वंश से सम्राट अशोक को पढ़ना है। ठीक है। गुप्त वंश से गुप्त चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबके बारे में पढ़ना है। और हर्षवर्धन जी को पढ़ना है। और जो है सातवां है, आठवां है राजपूताना काल है, उसके बारे में जानकारी आपको पढ़नी है। और क्या है, सल्तनत काल। ठीक है। सल्तनत काल के बाद देखिए 10वां टॉपिक में क्या दिया है, मुगल साम्राज्य। और 11वें में मराठा साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ना है। जो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है। अब उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भी आप के जो जितने भी आंदोलन हुए भारत में, ये 5 अंक से आने वाला है इस टॉपिक से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और इसमें कौन कौन सी टॉपिक बननी है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है। और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका जो रही है वो सारी चीज़ पढ़नी है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी का उदय पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जो पूरी जानकारी है आपको ज्ञान होना चाहिए उसका, पूरी जानकारी जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट का। ठीक है। और इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी जानकारी। सिर्फ ये जितनी टॉपिक है, इसी टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और भूगोल से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। भूगोल से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन बनेगा। पूरे भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें आती देखिए, जैसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में क्या क्या है, जैसे भारत एवं विश्व, जैसे नदियाँ तथा नदियों की घाटी। इसमें आपकी भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में। और विश्व तथा विश्व की मतलब विश्व की भी नदियाँ, मतलब कि ये भारत और जितने भी टॉपिक ये दिए इतना, ये भारत और विश्व दोनों से आ सकते हैं। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। ठीक है। और खनिज संसाधन से केवल भारत से ही बोला है, इसमें टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये दूसरी टॉपिक है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्याकी परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है। ये सब भारत के ही आने वाले हैं। और उसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन के 5 नंबर के मार्क्स से आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और उसमें कौन कौन सी टॉपिक दिया है, इसमें फर्स्ट टॉपिक दे दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के 1947 जब से आज़ादी मिली है से लेकर आज से 1991 तक की सारी टॉपिक है। सारे टॉपिक में कौन कौन सी टॉपिक आपको जानना है, जैसे कि टॉपिक ये है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। जो टॉपिक है उसी से सब आप सबको पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन भी बनने वाले एग्जाम में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। दूसरे टॉपिक से वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, आर्थिक सुधार के बाद आपको देखना है, ये हैं जो 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार में टॉपिक है कृषि सुधार, बी ढांचागत सुधार, सी श्रम सुधार, जो डी है आर्थिक सुधार है, और ई जीएसटी को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और उसके बाद आता है पांचवा आता है भारतीय संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मतलब कि जो है 5-5 नंबर के सबसे, इतिहास से, भूगोल से, सारे से, और जो आंदोलन है उन सबसे भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन ही आए हैं। भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषता है उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में। ठीक है।
में एक टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य वो, और डी टॉपिक और ये है संसदीय प्रणाली, और ई वाला है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। ये सारे संविधान में आपको अच्छे से मिलेंगे। आप सब टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है, सब आपके सिलेबस से ही है। आपको अच्छे से तैयार करेंगे पूरा क्वेश्चन कर कर आ सकते हैं, ठीक है। और ये सामान्य विज्ञान में क्या है, जनरल साइंस में ये तीनों टॉपिक से आपको आने हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। मतलब कि जो बेसिक जानकारी है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए भौतिक विज्ञान के बारे में, वो सारी जानकारी आपको। इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना, डिफ़िकल्टी लेवल इसका जो है 10वीं और 12वीं तक का ही लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है। मतलब सेकेंडरी है, जो प्रारंभिक सेकेंडरी है, मैं लास्ट में दिया उसके बारे में बता दूंगा। ये देखिए प्रारंभिक अंकगणित जो मैथ है, मैथ में से आपको केवल 5 ही टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पूर्ण संख्या जी जितनी है, ये सारे काफ़ी सरल टॉपिक भी हैं, आप उन सबको पढ़ लीजिए। प्रतिशत है, साधारण अंकगणित समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, और औसत है। सिर्फ 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं अंकगणित में, सिर्फ 5 नंबर के, ठीक। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में क्या क्या है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों की, ठीक है। ये 10वीं लेवल तक के या फिर 12वीं लेवल तक के गद्य और पद्य की रचनाएं जो आ सकती हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मतलब कि बेसिक आपकी जनरल जानकारी होनी चाहिए हिंदी के बारे में, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उन्हीं सबसे क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। और इंग्लिश से जैसे देखिए हिंदी में 5 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसी तरह सामान्य अंग्रेजी जो जनरल यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी, यहाँ पे हिंदी दिया है लेकिन यहाँ इंग्लिश रहना चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाला है। सामान्य अंग्रेजी से देखिए अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, सिर्फ दो टॉपिक्स आने वाले हैं। जो भी अंग्रेजी के व्याकरण है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक छोटा सा गद्यांश देगा, उस पर प्रश्न क्वेश्चन पूछ देगा, उन्हीं से आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक। और आपका रहा ये तर्क एवं तर्क शक्ति, जो कि रीजनिंग है। रीजनिंग से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर सभी का कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण, ये सारे के जो रीजनिंग के टॉपिक हैं, ठीक है। रीजनिंग से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन के कुछ टॉपिक मिलेंगे। 10 नंबर में आपको पूछेगा समसामयिकी, मतलब कि जो करंट अफेयर चल रहे हैं भारत और वैश्विक स्तर पर जो भी करंट अफेयर हैं, उन सारे करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तरह से समझ लिए जीके टाइप में क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर के होंगे वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 10 नंबर के। और ये देखिए 10 नंबर का एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता। जितने भी है 10 नंबर के में, जैसे भारत के पड़ोसी देश, जो भी जनरल अवेयरनेस हैं उनसे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, राजधानी या मुद्रा, ये टॉपिक वाइज ही याद करिए। भारत के पड़ोसी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में पूरी तरह से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देश है, देश के बारे में पूरी अच्छी से तैयारी कर लीजिए। उनकी राज्य और राजधानी मुद्रा क्या है, उनके बारे में अच्छी से तैयारी कर लीजिए। टॉपिक से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। और ये भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य, लोकसभा और विधानसभा परिषद, जो भारतीय संसद है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद में की पूरी जानकारी अच्छे से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक। ये सब आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं। और ये देखिए आपको अपठित गद्यांश, जो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण है, उससे 10 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी अपठित गद्यांश से 10 अंक के क्वेश्चन आने हैं। मतलब कि ये गद्यांश दे देगा, पूरी तरह से लिखा रहेगा, उनसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन बनेंगे।
एक क्वेश्चन देगा उससे 5 प्रश्न पूछेगा, ठीक। और एक और गद्यांश दे देगा उससे भी 5 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन एक अंक रहेंगे जिसमें से पूरे 10 नंबर के होंगे, मतलब कि 2 क्वेश्चन आने वाले, ठीक। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ वाले जो भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उनसे आपको 10 अंक के क्वेश्चन बने हो। ये दोनों, ये ग्राफ और तालिका, ये दोनों टॉपिक बहुत ईजी है। मैं इस पर आगे वीडियो लेकर आने वाला हूँ। वीडियो के यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन चला जाए उस पर। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही अच्छे वे में समझाने वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप तो 20 नंबर के क्वेश्चन तो पूरा कराएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण में, तालिका की व्याख्या विश्लेषण में 20 नंबर काफ़ी इजी टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये दोनों आपके 20 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और ये मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्न की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल जो है, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा, NCERT लेवल की हो, मतलब NCERT लेवल के जो डिफिकल्टी लेवल है वो होंगी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का डिफिकल्टी लेवल होगा, मतलब 10वीं या 12वीं लेवल के होंगे, ठीक। परीक्षा के प्रकार मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत में 1/4 अंक काट लिया जाएगा, ठीक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे टॉपिक जितना लेकर आना हूँ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।